गुड आफ्टरनून बच्चों। टुडे इज़ माय टॉपिक कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। मुझे उम्मीद है वो आप लोग देखे होंगे, काफ़ी वीडियो पसंद आई होगी। आज टुडे इस टॉपिक कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म पार्ट 4। आज का टॉपिक है पार्ट 4, जो भी फुल फॉर्म है। और ये सुनील सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और उसमें आपका बेहतरीन ज्ञान मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट का, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो इससे बहुत सारे सब्जेक्ट का ज्ञान सुनील सर क्लासेस में विभिन्न टीचरों द्वारा दिया जा रहा है। और यहाँ मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। माय नेम इज़ मनीष कुमार साहू। आई टीच कंप्यूटर सब्जेक्ट, कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म पार्ट 4। टुडेज टॉपिक फर्स्ट है AMD का फुल फॉर्म एडवांस माइक्रो डिवाइस। AMD एडवांस, M मीन्स माइक्रो, D मीन्स डिवाइस। बच्चों ये एग्ज़ाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। AMD में M का मीन्स क्या है, या AMD में D का मीन्स क्या है, तो AMD में M का मीन्स क्या है, माइक्रो। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं ये आपके फुल फॉर्म में। तो ये बहुत बेहतरीन और बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म फॉर वनडे एग्जामिनेशन लाइक BPO, बैंक सेक्टर, SSC, रेलवे, NTPC, ETC, अनेकों प्रकार के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं आपको फुल फॉर्म का पार्ट 4 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ सेकंड नंबर है ANSI। ए अमेरिकन, N मीन्स नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ARPANET, इसे ARPANET बोलते हैं, ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यहाँ ADSL का फुल फॉर्म एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कहीं कहीं बच्चों ये आपको ऑटोमेटिक के स्थान पे ऑटोमेटेड दिया होता है, तो वो भी सही है, बोथ आर करेक्ट। ATM को फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। CDMA, ये CDMA का फुल फॉर्म कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये बच्चों CDMA आपको डिजिटल, जब कम्युनिकेशन आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, उसमें आपका जो ये पढ़ाया जाएगा CDMA, व्हाट इज़ द CDMA, तो वहाँ पर आपको डिटेल में CDMA के बारे में बताया जाएगा। ये आपको नेटवर्क के से रिलेटेड होते हैं, टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर में आते हैं, उसका पार्ट होता है कैसे CDMA वर्क करता है। पहले आप CDMA मोबाइल आते थे रिलायंस के, तो यहाँ पर CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ द CPU। कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ CPU। कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट होता है, CPU का। यहाँ DDS का फुल फॉर्म होता है डिजिटल डाटा स्टोरेज। DDS का फुल फॉर्म होता है डिजिटल डाटा स्टोरेज। यहाँ नेक्स्ट फुल फॉर्म है आपका 10 नंबर DRAM। DRAM का फुल फॉर्म होता है
डायनेमिक रैम, आपको पता होगा रैम का फुल फॉर्म मैंने पहले बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि डी का यहाँ पास फोकस किया गया है, और रैम का तो आप लोगों को पता होगा, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी फॉर डायनेमिक रैम, और फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीटीपी, डीटी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ईडीपी, यहाँ पास ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, एफएम, एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसी तरह एएम का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये भी बच्चों ये डिजिटल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, जब आप लोग पढ़ेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो वहाँ पास आप डिजिटल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है, वहाँ पर एफएम आपको पढ़ाया जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम पढ़ाया जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पर एफडीएम नेक्स्ट फुल फॉर्म होता है एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है, नेक्स्ट फुल फॉर्म आपका फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका पूरा ये फार्मूला है, और ट्रांस मतलब ट्रांसलेशन। नेक्स्ट आता है जीबी, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, ये आपके क्या है मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट केबी, मेमोरी यूनिट क्या होता है केबी, एमबी, केबी एमबी, उसके बाद क्या आता है जीबी, टीबी, तो इस तरह से मेमोरी यूनिट का एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इंक्रीजिंग आर्डर क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर क्या है, यहाँ पास जीबी क्या है गीगाबाइट है, किलोबाइट है, एमबी मेगाबाइट है, जीबी गीगाबाइट है, टीबी टेराबाइट है, तो इस तरह से ये मेमोरी यूनिट हैं जीबी, एमबी, केबी, टीबी। यहाँ पास नेक्स्ट फुल फॉर्म आते हैं जीपीएस, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जीएसएम का फुल फॉर्म हो गया, जीपीएस का फुल फॉर्म हो गया, जीपीएस का फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लेते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यहाँ नेक्स्ट फुल फॉर्म है जीयूआई, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बच्चों ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट के ने विंडोज़ के फॉर्म में डेवलप किया है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे एग्जांपल आता है विंडोज़, जितने भी आपके विंडोज़ आइकन दिखते हैं सब क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। एक पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता था एमएस डॉस क्या होता था, ये होता था CUI बेस्ड पर आधारित होता था, यानी कि CUI मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस आधारित होता था। यहाँ पास GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जितने भी अब ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं सब GUI पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह एक HTML का आता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बच्चों ये पूरा 20 फुल फॉर्म है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं। वीडियो को बिना आधे अधूरे पे छोड़े ही पूरा वीडियो देखिए। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपका फुल फॉर्म पूरा याद नहीं होगा। इसको पूरी वीडियो को देखकर इसको कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद इसको याद करिए तो आपको बेहद अच्छा लगेगा। ये 1 से 20 तक का फुल फॉर्म है। बच्चों आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। गुड आफ्टरनून, थैंक यू क्लास।